अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो उर्दू में भी होगा, सिंधी में भी होगा। पीछे आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा होगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। फंक्शन की बात हम पार्ट 3 में करेंगे। ये पार्ट 2 है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। फंक्शन थोड़ा डिटेल्ड है तो मैं उसमें हर चीज को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन है क्या? अगर हम देखें कि नेफ्रॉन कहते हैं किसको है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन जो बनेगी, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो बेसिक यूनिट है, उस बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इसको हम फंक्शनल भी कह सकते हैं, ये फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। देखें, बेसिक यूनिट तो है, उसके साथ साथ ये फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे? क्योंकि ये नेफ्रॉन जो है, सारा जो काम एक्चुअल किडनी का है, वेस्ट को बाहर निकालना और यूरिन को फॉर्म करना, ये सारा इसका काम है। तो हम इसको फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। और जो किडनी का ये जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी बनावट भी इसके हाथ में है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, which help in the function as well as structure। तो ये बेसिक जो थी नेफ्रॉन की एक सिंपल डेफिनेशन थी। याद रहे, हर किडनी में 2 किडनी होती है, उनमें दोनों में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन, अगर मतलब 2 किडनी है तो टोटल जो है 2 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं दोनों किडनीज में। ठीक है, नेफ्रॉन के हिस्से होते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। नेफ्रॉन को डिवाइड किया गया है हिस्सों में, पार्ट्स में। एक उसका जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम बोमेन्स कैप्सूल। और जो दूसरा हिस्सा है इसका, उसको बोलते हैं हम रीनल ट्यूब्यूल्स। और दूसरा एक थ्रेड लाइक बाल नुमा शक्ल होती है बंच ऑफ कैपिलरीज की, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है नेफ्रॉन के काम करने में। लेकिन आज हम इसके काम को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसके स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल नुमा एक शक्ल होती है ऐसे, कैप्सूल नुमा एक शक्ल होती है ऐसे। इस कैप्सूल नुमा या चांद नुमा शक्ल को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। सर, इसको बोमेन्स कैप्सूल क्यों बोलते हैं? बेटा, जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, इट वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दैट बोमेन, उसने उसको अपना नाम दे दिया। साइंटिस्ट कौन था? विलियम बोमेन्स। He was the scientist who discovered that capsule which is known as a Bowman's capsule। ठीक है बाबा, Bowman's capsule के ये जो स्पेस है अंदर, Bowman's capsule की जो अंदर जो ये वाला स्पेस है, ये वाला नहीं, ये Bowman's स्पेस है। ये क्या है ये बाद में बताऊंगा। ये जो ये स्पेस है, यहां पे एक बंच ऑफ कैपिलरीज पड़ा हुआ होता है। मैं बड़े डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे एक बंच ऑफ कैपिलरीज पड़ा हुआ होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज। इस बंच ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है, इसका अगर हम इसकी माना निकालें तो इसे कहेंगे थ्रेड और बंच ऑफ कैपिलरीज
थ्रेड और बंच ऑफ कैपिलरीज, इसका भी बहुत काम है, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, वो मैं वहां पे डायग्राम में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहां से जो बंच ऑफ कैपिलरीज है इसकी दो ओपनिंग्स होती है, एक होती है अफरेंट और दूसरी होती है इफरेंट। जो अफरेंट होती है वहां से ब्लड आता है जिसकी फिल्ट्रेशन होगी, जिसकी सफाई होगी, और वो ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आता है। तो ये जो अफरेंट होती है ये थोड़ी वाइड होती है इफरेंट के मुकाबले में, क्योंकि यहां से ब्लड बहुत प्रेशर के साथ आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत टॉक्सिक मटेरियल होता है। ये ब्लड जब बहुत तेज से अंदर आएगा और हिट करेगा तो यहां पे एक माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको हम लेयर भी कह सकते हैं, वो डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। उससे हिट करके सारा वेस्ट यहां पे बोमेंस स्पेस में आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बोमेंस स्पेस। ये जो बीच वाला रीजन है यहां पे आ जाता है और ब्लड जो है वापस निकल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको वहां पे डिटेल में समझाता हूं कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा मैंने कहा कि आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। अब क्या होगा, ये तो हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। रिनाल ट्यूब्यूल्स क्या हैं? ये जो रिनाल ट्यूब्यूल्स हैं ये एक जिगजैग मैनर्स में ट्यूब्यूल्स निकलेंगी ऐसे। ठीक है, ये जो सबसे पहले जो बोमेंस कैप्सूल के नजदीक है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको प्रोक्सिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल के नजदीक है। ठीक है, उसके बाद एक लोपनुमा चीज आती है टर्न से, यू जैसे इस टर्न के मुताबिक, उसको बोलते हैं लोप ऑफ हेनली। ऐसे लोपनुमा चीज आती है, एक टर्न आता है जिसको हम बोलते हैं लोप ऑफ हेनली। उसके बाद ऐसा ही एक दूसरा कन्वोल्यूशन आता है जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, इसके बहुत काम हैं जो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बड़े डायग्राम पे मैं आपको नहीं लेके जाता क्योंकि मैं इसको पहले और डिस्कस करूंगा कि नेफ्रॉन का क्या क्या चीज इन्वॉल्व है। बच्चों ने कहा था कि सर एक तो उर्दू में वीडियोस बनाए ताकि हम आपकी उर्दू चेक करें। बेटा मेरी उर्दू बहुत वीक है क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम सिंधी फैमिली। शदीद जो सिंधी होते हैं ना, जैसे एक होते हैं शदीद सिंगल, मैं शदीद सिंधी हूं, तो इट्स टिपिकल टू मेक वीडियोस इन उर्दू, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। अगर कोई अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए तो माइंड नहीं करिएगा। अब नेफ्रॉन्स होते कहां पे हैं? अगर मैं किडनी को बनाऊं, ठीक है, किडनी में एक पायरामिड्स बने हुए होते हैं, मैंने उसकी बात कल कर दी थी। ऐसे पायरामिड्स बने हुए होते हैं, मैंने क्या कहा, मैंने इन पायरामिड्स को बाहर निकाल दिया। ऐसे मैंने कहा मुझे इसके ऊपर स्टडी करनी है। जब मैंने इन पायरामिड्स को बाहर निकाला तो इनके अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर मौजूद थी, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आपको कहां पे मिलते हैं? इन पायरामिड्स के अंदर। कहां पे मिलते हैं? इन पायरामिड्स के अंदर। और टोटल नेफ्रॉन कितने होते हैं? 1 मिलियन ईच किडनी। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, अब नेफ्रॉन्स ऐसे तरतीब में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं कि कुछ उनका रीजन कॉर्टेक्स में आ जाता है, कुछ उनका रीजन मेडुला में आ जाता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला की पोजीशंस के मुताबिक नेफ्रॉन्स के दो इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स के। वो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक जो है टाइप नेफ्रॉन की, एक जो टाइप है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरी टाइप है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। याद रहे बाबा, वो नेफ्रॉन्स जो किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में मौजूद हो, ऐसे नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जो मेडुला वाले रीजन में मौजूद हो उनको बोलते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। याद रहे, इनके लोप ऑफ हेनली का डिफरेंस होता है, और जो पूरा नेफ्रॉन है वो बना हुआ होता है, जो हमारा सारा जो किडनी है
वो 80% जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन से बना हुआ होता है और उसमें 20% जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स होते हैं। इनकी जो लोब ऑफ हेनली होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है बाबा, और इनके जो लोब ऑफ हेनली होती है वो थोड़ी लंबी होती है। ये हमेशा कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये इनका अलग डिटेल टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी लाइट चली गई है तो रोशनी का थोड़ा इशू हो गया है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बाबा। तो ये एक अलग टॉपिक है जिसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे इन फ्यूचर पार्ट 3 में, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्चुअल डायग्राम में जहां पे इसकी डिटेल स्टडी मौजूद है। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा है। ये जो रीजन है ये वाला, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर विलियम बोमेंस वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट कैप्सूल, राइट। इस कैप्सूल के अंदर एक बंच ऑफ कैपिलरीज मौजूद है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस के अंदर दो ओपनिंग्स हैं, एक है एफ्रंट, दूसरी है इफ्रंट। एफ्रंट से बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आता है जिसके अंदर बहुत वेस्ट पड़ा हुआ होता है। वो ब्लड प्रेशर के साथ हिट करता है और अपना टॉक्सिक मटेरियल छोड़ के बाहर निकल जाता है इफ्रंट से। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आज हम स्ट्रक्चर बात करेंगे। अब मैंने ग्लोमेरुलस के बराबर में ब्लू कलर से एक लेयर बनाई है। इस लेयर को बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस लेयर को क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। नजर आ रही है बाबा? ये जो ब्लू कलर से मैंने बिल्कुल चिपकी हुई है ग्लोमेरुलस से, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स। याद रहे बाबा, जहां से ब्लड फिल्ट्रेट होता है, जो इनके अंदर फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम है, वो सिस्टम सारा बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट सेल्स से बना हुआ होता है। जब ब्लड प्रेशर के साथ बोमेंस कैप्सूल को ग्लोमेरुलस को हिट करता है तो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट सेल्स पड़े होते हैं, जहां से सारा फिल्ट्रेशन बैरियर जो मटेरियल है टॉक्सिक वो बाहर आ जाता है ग्लोमेरुलस स्पेस में। ये स्पेस है यहां पे, और ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को प्रोक्सिमल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोमेंस कैप्सूल के नजदीक है। कन्वोल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिगजैग मैनर्स में है। यहां पे सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्बेशन होती है, क्योंकि ये आगे पढ़ेंगे लेकिन बताना फर्ज है मेरा, क्योंकि ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स, ठीक है बाबा, सोडियम वगैरह सारी चीजें ब्लड से बाहर आकर यहां पे जमा हो जाती हैं। आपको मालूम है ग्लूकोज भी हमारे लिए फायदेमंद है, पानी भी हमारे लिए फायदेमंद है, अमीनो एसिड्स भी हमारे लिए फायदेमंद है, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी हमें जरूरत है, ठीक है बाबा। तो इनको यहां से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्बेशन कहां पे होती है? वो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होती है, ठीक है बाबा। इन सबको वापस ब्लड में भेजा जाता है, ठीक है बाबा। अब ये तो हो गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये दूसरा जो एक यू टर्न में एक शेप है जिसको बोलते हैं हम लोब ऑफ हेनली। बाबा ये मैंने इसके काम नहीं बताया, ये हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रोक्सिमल का क्या काम है, कौन कौन से हार्मोन एडजस्ट होते हैं, एंटीडायरेक्टर कहां पर रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, रेनिन का क्या काम है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आज मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात करने दे, ठीक है बाबा। अब ये एक जो यू टर्न के हिसाब से एक बना हुआ है, इसको बोलते हैं लोब ऑफ हेनले। ये जो रीजन है ये, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले, और ये जो है इसको बोलते हैं असेंडिंग लोब ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले पे सबसे ज्यादा जो चीज रीएब्जॉर्ब होती है वो होती है H2O, और यहां पे एक हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं एंटी डायट्रिक हार्मोन। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक्वापोरेंट्स एक पोर्स होते हैं, प्रोटीन के चैनल्स के बने हुए होते हैं,
यहां से भी वाटर डिफ्यूजन के जरिए निकल जाता है और सारी किडनी में एक ट्यूबुलर एक स्मॉल वेजल्स बनी हुई होती है सारी, जिसको हम बोलते हैं पेरी ट्यूबुलरी कैपिलरीज। वो क्या करती है, सारी चीजें इस फिल्ट्रेट से निकाल के वापस ब्लड में भेज देती है। ठीक है बाबा, तो इस लोप ऑफ यहां पे ब्लड की रीएब्जॉर्बेशन, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, यहां पे वाटर की रीएब्जॉर्बेशन होगी, उसके साथ और भी चीजें पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है। और जो असेंडिंग लोप ऑफ हेनली है, यहां पे सोडियम, पोटाशियम, ठीक है बाबा, हाइड्रोजन, इन सब चीजों की रीएब्जॉर्बेशन होती है। और यहाँ पे एल्डोस्टेरोन और 2-3 और भी हार्मोन्स हैं, डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये हो गया आपका पूरा लोप ऑफ हेनली। अब उसके बाद आते हैं हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जो दूर होता है बोमेंस कैप्सूल से, उसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। यहां पर भी रीएब्जॉर्बेशन और सीक्रेशन का प्रोसेस चलता है। सीक्रेशन आपकी कलेक्टिंग डक्ट में भी होती है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में भी होती है, और सीक्रेशन हमेशा एक्टिव होती है। आप एनर्जी इन्वेस्ट करके चीजों को फेंकते हैं बाहर। ठीक है बाबा, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जिसमें आपका ग्लोमेरुलस आ गया, बोमेंस कैप्सूल आ गया, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल आ गया, लोप ऑफ हेनली आ गया, और उसके साथ साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल आ गया, और कलेक्टिंग डक्ट आ गया। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, सारा यूरिन जो है जब बन जाता है, फिल्ट्रेट जो है कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में, तो ये क्या करता है, ये खुद को कनेक्ट करता है पेल्विस से। अब ये यहां से जो है यूरिन पास होगा यूरेटर में, यूरेटर से यूरेथर और बॉडी से खारिज हो जाएगी। ये इतना आसान नहीं है, ये प्रोसेस एक बड़ा है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है बाबा, अब एक और बात आपको बतानी थी, जब मैं ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को साथ में पढ़ूंगा तो इन दोनों को साथ में एक नाम दूंगा, जिसको बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स। रीनल कॉर्पस्कल्स। जब आप ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को साथ में स्टडी करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्पस्कल्स। तो ये एक सिंपल जो है स्ट्रक्चर था आपका किडनी का, नॉट किडनी, नेफ्रॉन का। किडनी का हम पढ़ के आए हैं, नेफ्रॉन का एक सिंपल स्ट्रक्चर था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसी कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसका काम तो इससे ज्यादा भी सिंपल है, जिसपे हम तमाम जल्दी डिटेल पे बात करेंगे। हाणी मां सिंधी में समझाईंदुमि त छा पढ़ियो असां बाबा। सब खां पहिरियां जेका शइ असां पढ़ी सी उहा हुई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ो हूंदो आहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ॿियो हूंदो आहे जक्स्टामेटल नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन किडनी जी पोजीशन जे मुताबिक हूंदा आहिनि। जेको किडनी जो ॿाहिरि रीजन आहे उनखे चवंदा आहियूं कॉर्टेक्स। उहे नेफ्रॉन जेके कॉर्टेक्स वारे रीजन में मौजूद हूंदा आहिनि उनखे छा चइबो आहे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। हिन जो लोप ऑफ हेनले नंढो हूंदो आहे। ॿिया हूंदा आहिनि जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स, ये वरी मेडुलरी रीजन में हूंदा आहिनि, जिन जो नेफ्रॉन इलाही वॾो हूंदो आहे। ही कंसंट्रेटेड यूरिन जी फॉर्मेशन कंदा आहिनि, जंहिंमें पाणी जो जेको आहे तमामु घटि हुजे। ठीकु आहे बाबा। अपार्ट फ्रॉम दैट नेफ्रॉन जेको आहे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आहे, माना ही फंक्शन में कम कंदो आहे, ही स्ट्रक्चर प्रोवाइड कंदो आहे। फंक्शन कहिड़ो आहे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीकु आहे बाबा। उन खां अलावा हिन खे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में डिवाइड कयो वियो आहे। फॉर एग्जांपल हिकिड़ा हिन जा हिस्सो आहे रीनल ट्यूब्यूल्स, ॿियो हिन जो हिस्सो आहे बोमेंस कैप्सूल, ऐं टियों जेको हिन जो हिस्सो आहे ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल हिकिड़ी बाल नुमा सॉरी हिकिड़ी चंडनुमा शइ हूंदी आहे, हीअं जंहिंखे विलियम बोमेंस डिस्कवर कयो, उन खां पोइ पंहिंजो नालो ॾिनो। ठीकु आहे। बोमेंस कैप्सूल जे फ्रंट वारे हिस्से में ग्लोमेरुलस मौजूद आहे, जंहिंखे बंच ऑफ कैपिलरीज चइबो आहे। इन जूं ॿ ओपनिंग हूंदियूं आहिनि, अफरेंट ऐं इफरेंट। अफरेंट मां ब्लड प्रेशर सां ईंदो आहे, इन करे उहा साइज में थोड़ी मोटी हूंदी आहे। एफरेंट मां ब्लड ॿाहिरि निकिरी हूंदा, इन करे उहा साइज में थोड़ी नंढी हूंदी आहे, छो जो ब्लड में जो किचरो ॿाहिरि ऑलरेडी निकिरी चुको आहे। हाणे ही जेको बोमेंस कैप्सूल जे अंदर रीजन में ग्लोमेरुलस पियो आहे, हे ब्लू कलर जेका पट्टी आहे उनखे चइबो आहे बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जे बराबर में वरी तव्हांखे डॉट डॉट नज़र अचंदो, जंहिंखे चइबो आहे पोडोसाइट सेल्स। इहे ॿई मिली करे फिल्ट्रेट ठाहींदा आहिनि, जंहिंखे हिट करे ब्लड पंहिंजो कचरो ॿाहिरि तव्हांजो बोमेंस स्पेस में मोकिलींदो आहे। बोमेंस स्पेस खां पोइ इहो कचरो ईंदो आहे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में, जंहिंखे असां प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल छा था चऊं, इहो बोमेंस कैप्सूल जे वेझो आहे। कन्वोल्यूशन जो मतिलबु आहे ज़िगज़ैग मिनट्स में। जॾहिं इहो हिते ईंदो, इनजी रीएब्जॉर्बेशन थींदी, छा जी ग्लूकोस, वाटर, अमाइनो एसिड, इलाही शयूं हिन मां रीएब्जॉर्ब वापसि ब्लड में मोकिलियो वेंदो। जंहिं ज़रिए वापसि मोकिलियो वेंदी उनखे चइबो आहे पेरीट्यूबुलरी कैपिलरीज। छा हूंदियूं आहिनि अॻिते पढ़ंदासीं। ठीकु आहे पुट। उन खां पोइ अचे थो लोप ऑफ हेनली। हिकिड़ो हूंदो आहे डिसेंडिंग लोप ऑफ हेनली, ॿियो हूंदो आहे असेंडिंग लोप ऑफ हेनली। असेंडिंग लोप ऑफ हेनली ते घणे मां घणी रीएब्जॉर्बेशन थींदी आहे वाटर जी बाय द हेल्प ऑफ एंटी डायट्रिक एंजाइम इन एक्वापोरिन पोर्स। उन खां पोइ हेॾां सोडियम पोटेशियम जी रीएब्जॉर्बेशन थींदी आहे बाय द हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इहो सभु डिटेल सां पढ़ंदासीं, ही सिर्फ स्ट्रक्चर आहे पुट। उन खां पोइ ईंदो आहे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल खे डिस्टल न कजो, छो जो ही
परे आहे बोमेंस कैप्सूल का। कैनुलेशन मतलब आहे ज़िगज़ैग मिनट्स में हिते रीएब्जॉर्प्शन थींदी आहे, सीक्रेशन थींदी आहे, उन खां पोइ ईंदो आहे तव्हांजो कलेक्टिंग डक्ट, जंहिं जे अंदर फर्दर असां सीक्रेशन कराए सघूं था, ऐं इहो कलेक्टिंग डक्ट वञी कनेक्ट हूंदो आहे पेल्विस सां, पेल्विस खां पोइ यूरेटर में, यूरेटर खां पोइ यूरिथ्रा में, ईअं पेशाब तव्हांजी बॉडी मां पास आउट थी वेंदो आहे। एतिरी ॻाल्हि क्लियर आहे पुट? ही जेको स्ट्रक्चर आहे, इन स्ट्रक्चर ते असां ॻाल्हि कईसीं। पोडोसाइट सेल्स ऐं बेसमेंट मेम्ब्रेन मिली करे फिल्ट्रेट ठाहींदा आहिनि, जंहिं जे ज़रिए तव्हांजो ब्लड जी सफ़ाई थींदी आहे, हिट कंदो आहे प्रेशर सां, त उहे शयूं जेके आहिनि किन किचिरो ॿाहिरि निकिरी ईंदो आहे। एतिरी ॻाल्हि क्लियर आहे पुट? उमेद कयां थो तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। पार्ट 3 सां तमामु जल्दी मिलंदासीं, पंहिंजी दुआ में यादि रखिजो।